पुराणों में वर्णित है कि जब भगवान शिव ने अपना प्रलयंकारी तांडव किया तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। ये तांडव केवल नृत्य नहीं था, ये सृष्टि, संहार और पुनर्जन्म का प्रतीक था। कहानी की शुरुआत होती है सती से। जब सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया, तब शिव का हृदय चीर। वीडियो क्लिप जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा ना, इस टाइप का आप भी एनिमेटेड वीडियो बना करके अपने YouTube की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, जो बहुत परफेक्ट होने वाला है, जिसमें आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और बिल्कुल फ्री में आप इन सारी चीजों को बना पाएंगे। तो कैसे इसको आप तैयार कर पाएंगे, इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा। एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। किसी भी चीज की अगर आपको दिक्कत हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अपने स्क्रीन पे आ चुका हूं और सबसे पहले मैं जाता हूं और क्रोम को स्टार्ट कर लेता हूं। ये हमारा क्रोम ब्राउजर रहने वाला है। यहाँ पे सीधा chatgpt.com को ओपन कर लेना है। उम्मीद है कि आपको ChatGPT पे जो है कि प्रॉपर तरीके से स्टोरी राइट करवाने के लिए आता होगा। इसका प्रॉम्प्ट आप जरूर जान। अगर आपको इसके ऊपर कि कैसे आप स्टोरी जनरेट कराते हैं वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो लेकर के आऊंगा। राइट, मैंने ऑलरेडी पहले से जो है कि यहाँ पे स्टोरी तैयार करवा के रखा हुआ है, जिसको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैंने शिव तांडव के ऊपर जो है कि एक स्टोरी राइट करवा रखा है, जो कुछ इस टाइप से 300 वर्ड में हमने स्टोर करवा करके राइट करवा करके रखा हुआ है। हमारे इस वीडियो का कंसर्न है कि आपको एक ही बार में, मतलब जो जितनी बड़ी स्टोरी है, एक ही बार में उस स्टोरी के लिए आपको इमेज जो है कि वो जनरेट करवा लेना। आपको बार बार प्रॉम्प्ट लिखवा करके इमेज जनरेट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टेक्निक से आपको जो है कि एक ही बार में पूरा कंप्लीट वीडियो के लिए जो है वो विजुअल्स तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने आपके सामने यहाँ पे ये स्टोरी हमने लिखवा रखा है। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रहे कि जब भी आपको एक स्टोरी लिखवाना है और आपको अगर इस पूरे स्टोरी में कंसिस्टेंट कैरेक्टर चाहिए तो इसके लिए 3 मेन कैरेक्टर जो है एटलीस्ट आपको फाइंड आउट कर लेना। तो मैंने जो है कि वापस से इसको बोला कि भाई इसके 3 कैरेक्टर डिटेल्स को 50 वर्ड में लिखने के लिए। तो इस स्टोरी में 3 जो है कि कैरेक्टर हमें ChatGPT ने फाइंड करके दिया। एक भगवान शिव का दिया, एक माता सती का दिया और एक भगवान विष्णु का। ठीक है, आपको भी चाहे किसी भी टाइप का आप स्टोरी लिख रहे हो तो किसी भी टाइप के स्टोरी को लिखने के लिए आपको क्या कर लेना है, 3 कैरेक्टर को फाइंड आउट कर लेना है, यदि आप फ्री वर्जन उसका इस्तेमाल करेंगे तो। और यदि आप इसका पेड वर्जन इस्तेमाल करेंगे, जो मैं टूल आपको बताने वाला हूं, जहां पे आप एक ही बार में कंप्लीट जो है कि स्टोरी टू इमेज जनरेट करवा पाएंगे, स्टोरी टू वीडियो एनिमेट कर पाएंगे, उसमें अगर आपको फ्री में यूज करना है तो आपको 3 कैरेक्टर का लिमिट है। 3 कैरेक्टर से ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में आप यूज कर पाए। लेकिन 3 से ज्यादा कैरेक्टर अगर आपको अपने स्टोरी में यूज करना है और कंसिस्टेंट रखना है तो आपको उसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा। राइट, यहाँ पे हमने जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तीनों कैरेक्टर को इस स्टोरी के अकॉर्डिंग निकलवा लिया, जो आपके सामने आपको दिख रहा हो। इसके बाद हमने क्या किया कि भगवान शिव का इन्होंने डिटेल निकाल करके दिया। राइट, लेकिन डिटेल्स जो है कि ये कंप्लीट तरीके से आपको भगवान शिव का इमेज बना करके नहीं देता। राइट, मैंने भगवान विष्णु का भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखवाया। इसने डिटेल्स तो लिख दिया, कैरेक्टर डिटेल्स तो लिखा, लेकिन मुझे नहीं लगा कि इस कैरेक्टर डिटेल से आपको प्रॉपर तरीके से जो है कि मतलब भगवान विष्णु का आपको इमेज मिल पाएगा। तो आपको क्या कर लेना है, गूगल पे जाना है और जिस भी टाइप का आपको इमेज चाहिए उस इमेज को आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे मुझे शिव तांडव में से जो है कि शिव जी का मतलब निकालना है। सपोज कीजिए कि मुझे इसका इमेज लेना है तांडव करते हुए। राइट, तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और डाउनलोड कर लूँ। राइट क्लिक डाउनलोड करने के बाद आपके कहीं भी गैलरी में स्टोर हो जाएगा। उसको आपको अटैच कर लेना है। ये प्लस का साइन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे प्लस करना है और यहाँ पे इस तरह से जो भी आपका आपने इमेज डाउनलोड किया होगा उसको इस तरह से आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है कि राइट कैरेक्टर डिटेल्स एज प्रॉम्प्ट इन 30 वर्ड। मैंने बोला कि भी 30 वर्ड में इस कैरेक्टर का जो है कि प्रॉम्प्ट मुझे निकाल करके दे दो। तो इसने हमें जो है कि यहाँ पे आपने देखा कि ये हमें प्रॉम्प्ट निकाल करके दे दिया। भगवान विष्णु का भी इसने हमें प्रॉम्प्ट निकाल कर, मतलब कि आपको जो टूल मैं बताने वाला हूं वो टूल बहुत ही जबरदस्त है। उस टूल से आप स्टोरी के लिए एक बार में विजुअल्स तैयार कर पाएंगे। लेकिन
आपको जो है कि पहला चीज तो ये ध्यान रखना है कि इस स्टोरी में यूज होने वाले कम से कम 3 कैरेक्टर, यदि आप फ्री में उस टूल को यूज करेंगे तो आपको उसका डिटेल निकलवा लेना है। चैट जीपीटी ने हमें 3 मेन कैरेक्टर निकाल करके दे दिए। इस मेन कैरेक्टर को आप डिटेल को पढ़िए, अगर इसमें लगता है कि ये भाई ठीक है तो ओके, नहीं तो उससे मिलता जुलता गूगल से आपको फोटो जो है कि कॉपी करके पेस्ट कर लेना है, मतलब डाउनलोड कर लेना है और चैट जीपीटी को अटैच करके उस प्रॉम्प्ट आपको लिखवा लेना, ठीक है। यहाँ के बाद आपका जो है कि चैट जीपीटी का हो जाता है काम खत्म। अब बारी आती है आपको ऐसे टूल की जहां पे आप अपने स्टोरी से कंप्लीट जो है विजुअल्स तैयार कर पाएंगे, जिस टूल का नाम है आर्टफ्लो डॉट, राइट। आपको आर्टफ्लो डॉट एआई पे जाना है। स्टार्टिंग में जैसे ही आप गूगल पे आर्टफ्लो डॉट एआई लिखेंगे तो आपके पास आएगा, जैसे फर्स्ट लिंक आपको क्लिक करके ओपन कर लेना। यहाँ पे आपको अपने मेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही मेल आईडी से लॉगिन करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको जो है 100 कैरेक्टर फ्री का मिल जाता है। लेकिन आप जो अभी स्टोरी के लिए इमेज जनरेट कराएंगे, यहाँ से आपको एक भी क्रेडिट जो है कि वो खत्म नहीं होगा। इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप इस टूल को कंप्लीटली फ्री में अनलिमिटेड टाइम्स तक यूज कर। गाइस, artflow.com में बहुत सारे फीचर्स हैं। आपको अगर इसके फीचर्स के बारे में कंप्लीट जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आर्टफ्लो को फ्री में कैसे कंप्लीट तरीके से यूज कर पाएंगे ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। और याद रहे कि जो स्टार्ट कर रहे हैं अपने YouTube की जर्नी को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंटेंट को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, राइट। आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। स्टोरी देख रहे हैं, आपको स्टोरी स्टूडियो के ऑप्शन पे आपको इस तरह से, आप जैसे ही स्टोरी स्टूडियो के ऑप्शन पे जाएंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने रहने वाला है, जहाँ पे आपके जो है कि कुछ पहले से जो आपने सीरीज किया होगा, वीडियोस किया होगा, वो ड्राफ्ट में ऑलरेडी सेव। आपको टॉप राइट कॉर्नर पे जाना है, न्यू स्टोरी आपको दिख रहा होगा, इस पे जाकर के आपको क्लिक कर, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि हेल्प मी गेट आ स्टोरी, यानी अगर आपको एआई से स्टोरी लिखवाना है तो आपको इसको जो है कि मतलब इसका यूज करना। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 2 टाइप के जो है कि मतलब क्रेडिट मिलता है, जिसमें एक जो 100 क्रेडिट होता है वो एआई फीचर्स को यूज करने के लिए होता है, और एक का जो 100 क्रेडिट होता है वो आपको विजुअल्स एंड इमेज को जनरेट कराने के लिए होता है। दोनों का कैसे इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल ध्यान से दें। यदि आपको गाइस स्टोरी निकलवाना है यहीं से, मतलब आर्टफ्लो से ही आपको स्टोरी राइट करवाना है, तो अभी आप देख रहे हैं कि आपके अकाउंट में 96 क्रेडिट है, तो यहाँ से आपके क्रेडिट डिडक्ट हो जाए। तो मैं आपको फ्री का प्रोसेस बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ से स्टोरी जनरेट नहीं करवाइए। आपको सीधा चैट जीपीटी से जो आपने स्टोरी जनरेट करवा करके रखा हुआ है उसको, ठीक है, कॉपी करेंगे और आपको जो है कि आई हैव अ स्टोरी के ऊपर जाकर के क्लिक, देख रहे हैं ऐसा इंटरफेस आपके सामने रहने वाला है। ओके, अब बारी आती है कि यहाँ पे स्टोरी को पेस्ट करूँ या ना। मैं आपको बताऊं कि आप जो स्टोरी का आउटलाइन है वो यहाँ पे डेफिनेटली पेस्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में। लेकिन मेरा ये एडवाइस है कि आप हिंदी इंग्लिश पंजाबी किसी भी लैंग्वेज में, अगर आप हिंदी को छोड़ करके दूसरे किसी भी लैंग्वेज में अगर आप स्टोरी तैयार करते हैं तो आपको पहले उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आप नहीं करना है, गूगल पे जाना है, हमारे पास हिंदी लैंग्वेज में स्टोरी लिखा हुआ है, हमने हिंदी टू इंग्लिश जो है मतलब इसको कन्वर्ट करना, आपको भी हिंदी टू इंग्लिश यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना है। इंग्लिश में स्टोरी राइट हैंड साइड में ट्रांसलेट होकर के आ जाए। आपको इसको इस तरह से कॉपी कर लेना है, राइट। कॉपी कर लेने के बाद आपको artflow.ai आना है और जहाँ पे स्टोरी बोर्ड है वहां पे आकर के आपको पेस्ट कर दे, ठीक है। तो ये तो बात होगी स्टोरी आउटलाइन, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तो स्टोरी का जो जेनरे है इसको भी आपको सेलेक्ट करना है, मतलब टाइप का स्टोरी आपका है, ये फैंटेसी टाइप का है, चिल्ड्रन स्टोरी है, एक्शन वाला है, रोमांस वाला है, ड्रामेटिक है, कॉमेडियन है, ठीक है, मिस्ट्री है, किस टाइप का है ये आपको सेलेक्ट करना है। मैं इसको जो है कि हिस्टोरी टाइप का डाल देता हूँ। आपको भी इसी टाइप से हिस्टोरी या हॉरर जिस भी टाइप का आप बनाए वो उसके अकॉर्डिंग जो है कि यहाँ पे इमेज तैयार करके आपको दे, ठीक है। सेकंड में आप देख रहे होंगे कि आपको स्टोरी का कैरेक्टर ये सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्टोरी का कैरेक्टर जो भी आप यहाँ पे स्टोरी का कैरेक्टर बना करके देंगे, पूरे स्टोरी में आपका वो कैरेक्टर जो है कि वो कंसिस्टेंट रहे, मतलब इसी डिटेल को, इसी कैरेक्टर डिटेल को ये यूज करेगा और आपको जो है कि इसमें इस्तेमाल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है कि क्या क्या है, 3 कैरेक्टर है, भगवान शिव है, तो आपको इस तरह से यहाँ से कॉपी कर लेना भगवान शिव को। मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैं आकर के पेस्ट कर दिया। अब इस भगवान शिव का जो है कि इसका कैरेक्टर डिटेल आपको यहाँ पे राइट डन करवाना। आप देखेंगे कि जैसे आपने स्टार्टिंग में इसको बोला था कि कैरेक्टर डिटेल लिखने के लिए, तो इसने कुछ ऐसा डिटेल दिया जिससे जो है कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं होना, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ फिर आगे इसको कैसे एडिट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा एकदम बिल्कुल प्रोसीजर तरीके से। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी को हिंदी वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ
और आर्ट फ्लो में जाकर के मैं इसको इस तरह, राइट। फिर है ना ऐड अनदर कैरेक्टर, यहाँ पे जाता हूँ, फिर से हम सेकेंड कैरेक्टर यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि मैं सती को ले लेता हूँ, यहाँ से मैं इस कॉपी पेस्ट किया, वापस से कैरेक्टर डिटेल पे जाता हूँ और इसको कॉपी कर, राइट, और वापस पेस्ट कर। सेकेंड ऐड कैरेक्टर पे जाना है आपको, यहाँ पे भी आपको तीसरे कैरेक्टर को यहाँ से कॉपी कर लेना, यहाँ पे आकर है, राइट, और इसके भी डिटेल्स को आपको यहाँ से आकर के आपको यहाँ पेस्ट। यहाँ पे कैरेक्टर आप 3 यूज कर सकते हैं, और मेरा मानना है कि एक अच्छी स्टोरी में जो है कि 3 कैरेक्टर कंसिस्टेंट अगर हो जाते हैं तो आपका जो है कि जो स्टोरी है, जो वीडियो है, वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगने लग जाता है, मतलब थोड़ा सा इंगेजिंग स्टोरी बन जाता है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप जो है कि इससे क्या डिमेरिट है कि अगर आपने यहीं से मतलब स्टोरी राइट करवाया और आपने कुछ भी अपना प्रॉम्प्ट इनहांस नहीं किया, अगर आप खुद से अपने प्रॉम्प्ट को कुछ नहीं लिख पाए हैं और आपने सिर्फ प्रॉम्प्ट जो है कि चैट जीपीटी से ही निकलवाया, तो यहाँ से आपको कुछ दिक्कत होने वाली। क्या दिक्कत होने वाली है ये मैं आपको पहले लाइव प्रमाण दिखाता हूँ, इसके बाद मैं इसको सही करके आपको दिखाऊंगा। अब हमारी यहाँ पे तीनों चीजें हो चुकी है। मैंने अपना जो है कि स्टोरी का जेनरेशन हमने कर लिया है, स्टोरी का कैरेक्टर्स हमने कर लिया है, और आउटलाइन को भी हमने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर। मैं आपको बताऊं कि ये 2000 वर्ड के स्टोरी के लिए बहुत परफेक्ट टूल होने वाला है। मतलब अगर आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे होने वाला है। फेसबुक वगैरह पे आप एक छोटी छोटी स्टोरी निकाल के डाल सकते हैं जिसपे बहुत जबरदस्त आपको व्यूज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस टूल को आप फ्री में यहाँ तक यूज कर सकते हैं। अभी तक आपने देखा कि हमारे पास 96 कैरेक्टर है, और जब मैं आगे जाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये 96 कैरेक्टर एआई के लिए अलग रहेगा, और हमारे को इस चीजों के लिए भी 100 कैरेक्टर होता है, तो लगभग 46-45 कैरेक्टर हमारे अभी अकाउंट में हैं। तो अब दिखाते हैं कि उतना ही है या उससे कम हो जाता है। इसके लिए अब आपको क्या कर लेना है गाइस, क्रिएट दिस स्टोरी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट दिस स्टोरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है कि आपके स्टोरी के फॉर्मेट को चूज करने के लिए बोलेगा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी हॉरिजॉन्टल में सेलेक्ट कर, यहाँ से आपको जो है कि आपके विजुअल स्टाइल को ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। वहां पे जैसा आप अपना स्टोरी का जो है कि रेजेस आप सेलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट कर, तो आपको अपने हिसाब से जिसको आपको सेलेक्ट करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं डिजिटल आर्ट इसने रिकमेंड करा है तो मैं इसी के रिकमेंडेशन से आगे बढ़ जाता, ठीक है। और इसके बाद कंटिन्यू टू कैरेक्टर, देख रहे हैं कैरेक्टर क्रिएटर के ऊपर आपको जाकर के क्लिक, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये सबसे पहले क्या करेगा गाइस कि आपका जो स्टोरी था, आपने जो कैरेक्टर 3 दिए, उस तीनों कैरेक्टर को ये बारी बारी से आपकी डिटेल के अकॉर्डिंग ये जनरेट करना स्टार्ट कर। गाइस देखिए मैंने 1 आध मिनट वेट किया, इसके बाद इसने 3 कैरेक्टर जो हमने कैरेक्टर डिटेल दिया था आपके सामने, यहाँ से हमने कॉपी किया था भगवान विष्णु, माता सती और भगवान शिव का, इसने जो है कि यहाँ पे कैरेक्टर डिजाइन करके दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये एक परफेक्ट कैरेक्टर आपके स्टोरी के लिए है। भगवान शिव ऐसा कभी दिखते नहीं है, ठीक है, मतलब विष्णु जी जो है कि ऐसा कभी दिखते नहीं है। चलिए सती के लिए तो चलिए एक मिनट के लिए मैं चल भी लूं कि मान भी लूं कि चलो ऐसा ठीक हो सकता। भगवान शिव आपको ऐसा कभी दिखते नहीं है, राइट। तो आपको क्या कर लेना पड़ेगा, अब सबसे पहले आपको अपने कैरेक्टर को यहाँ पे डिजाइन करना। कस्टम कैरेक्टर कैसे डिजाइन करते हैं ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इसके ऊपर भी अगर आपको चाहिए कि आपके स्टोरी में कैसे कस्टम कैरेक्टर डिजाइन करना है, साथ के साथ उस पूरे कैरेक्टर को आपको कंसिस्टेंट रखना है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे इसमें कंसिस्टेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये बिल्कुल कंसिस्टेंट कैरेक्टर आपको डिजाइन करके देता है। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, इस कैरेक्टर को डिजाइन करना। कैरेक्टर को डिजाइन करने के लिए मैं वापस से उसी चैट जीपीटी पे आता हूं जहां पे मैंने शिव के लिए एक इमेज दिया था, और इसको देख रहे हैं कि आप मैंने एक प्रॉम्प्ट निकलवा ली, तो मैं इस प्रॉम्प्ट को इस तरह से कॉपी कर लेता हूं और वापस से ये एडिट कैरेक्टर का ऑप्शन आपको दिख रहा हो, यहाँ पे आपके जाकर के क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे ही इसको आप पेस्ट करें, पेस्ट करने के बाद आपको ये दिख रहा है, आपको यहाँ पे आपको जनरेट कैरेक्टर इमेज के ऊपर जाकर के क्लिक कर देना। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास 2 फ्रेम है, मतलब आप जैसे किसी को चलते हुए दिखाना चाहते हैं या किसी को जो है कि बैठा है फिर थोड़ी देर के बाद उसको खड़ा दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो है कि फ्रेम ऐड कर सकते। बहुत ही जबरदस्त टूल है, इसको एक बार कंप्लीट समझ लेने के बाद आपका जो है कि कंटेंट क्रिएशन की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, ये मेरा आप यकीन मान। आपको इसके ऊपर अगर आर्ट फ्लो के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट करके, राइट। और इससे भी बात कि ये अभी आपका खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको और आगे बताता हूँ। देख रहे हैं जनरेट कैरेक्टर इमेज के ऊपर जाकर के आपको क्लिक, अब जैसे ही आपने जनरेट कैरेक्टर इमेज के ऊपर आपने क्लिक किया
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले वाला जो आपके पास इमेज था ये भी राइट हैंड साइड में दिख रहा है, और आपके सामने ये सेकंड इमेज जो है कि जनरेट कर रहा है। इमेज जनरेशन प्रोसेस जो है कि ये आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो आपको आपके इंटरनेट स्पीड को भी देखना है, उसके हिसाब से ये टाइमिंग लेता है। देखिए हमने कुछ टाइम वेट किया ना, तो इसके बाद इसने जो मुझे शिव जी का इमेज बना करके दिया, तो अब जो है कि पहले से कुछ ठीक दिख रहा है, लग रहा है कि नहीं शिव जी का इमेज है। राइट, कंफर्म कैरेक्टर के ऊपर जाकर के मैं क्लिक करता हूं। इसी तरह से आपको विष्णु जी के ऊपर भी एक कैरेक्टर लिखना है, और यहाँ पे जो आप डिटेल कैरेक्टर लिखेंगे ये 500 वर्ड में होगा। लेकिन जब आप स्टोरी में तीनों कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहे थे तो वहां पे आप मैक्सिमम 30 से 40 कैरेक्टर ही लिख पाते, मतलब एक कैरेक्टर के डिटेल के लिए। तो इसीलिए वहां पे आपको एडिट नहीं करना है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जैसा तैसा है उसको डाल करके आगे बढ़िए। यहाँ पे आप अपने कैरेक्टर को कंप्लीट डिस्क्राइब कर सकते हैं। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट आप कैरेक्टर का डिस्क्राइब कीजिएगा, आपके इमेज में तो आपके जो वीडियो में इमेज की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है कि शिव जी का भी प्रॉम्प्ट लिखवा रखा है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। कैसे हम लोग प्रॉम्प्ट इस टाइप से लिखवाते हैं, अगर इसके ऊपर भी जानना है तो आप मुझे कमेंट करके डेफिनेटली, मतलब आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें आपको चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइएगा। राइट, फिर से जनरेट वाले ऑप्शन पे जाकर के हिट करते हैं। यहाँ पे सेकंड इमेज आपके लिए दिख रहा होगा, जनरेट करके देगा, और आपको अब जो इमेज जनरेट होगा ना गाइज, ये इमेज बिल्कुल लगेगा कि आपको नहीं किसी भगवान का है, किसी गॉड का है, शिव जी से और विष्णु जी से मिलता जुलता आपको यहाँ पे दिखेगा। राइट गाइज, देखिए कि इसने हमारे पास जो है कि एक इमेज विष्णु जी का हमें जनरेट करके दे दिया। राइट, अब जैसे कि ये विष्णु जी यहाँ पे खड़े हैं, अगर इसको और किसी पोज में किसी डायरेक्शन में लेकर के आना है तो ऐड फ्रेम यहाँ पे में हम लोग कर सकते हैं और इनको फ्रेम में ऐड कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे इसके लिए अभी मैं आपको वीडियो बना करके बताऊंगा, लेकिन आपका कमेंट एक जरूर चाहिए। कंफर्म कैरेक्टर इमेज के ऊपर जाकर के हमें क्लिक करना। मैं साथ माता सती को ऐसे ही रहने देता हूँ, आप गूगल से माता सती का फोटो डाउनलोड करके कैरेक्टर आप जनरेट करवा लीजिए, क्योंकि मैं एक एक करूंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए ये मैं अभी आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, ये हो गया। आपने देखा कि हमने 3 कैरेक्टर को यहाँ जनरेट, गाइज ये 5, 7, 10 कैरेक्टर पॉसिबल है, आप जनरेट करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इसका पेड वर्जन यूज, फ्री वर्जन में 3 कैरेक्टर बहुत इनफ है। और मुझे लगता है कि आपके पूरी स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर के अलावा और कुछ होने वाला है भी नहीं। राइट, इसके बाद कंटिन्यू टू स्टोरी बोर्ड के ऊपर जाकर के क्लिक करता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू टू स्टोरी बोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पे जो है कि ये इमेज जनरेट करना स्टार्ट, और हमारे अकाउंट में आप देखेंगे कि 41 कैरेक्टर, राइट, क्रेडिट्स जो आप ऊपर में दिख रहा होगा कि ये 41 क्रेडिट हमारे शो कर रहे हैं, और ये कई दिनों से शो कर रहे हैं। यहाँ पे 2 टाइप का कैरेक्टर होता है जो मैंने आपको बताया था। एक होता है यहाँ पे एआई जनरेटेड कैरेक्टर, तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर आपने देखा कि ये खत्म हुआ है। क्यों 2 कैरेक्टर खत्म हुआ? क्योंकि हमने एक एक कैरेक्टर जो है कि एक एक क्रेडिट जो है कि वो कैरेक्टर को डिजाइन करने में हमने यूज कर लिया, तो इसलिए यहाँ से इसने 96 क्रेडिट्स था, तो इसने 2 क्रेडिट को जो है यहाँ से डिडक्ट कर। ठीक है, तो क्रेडिट तो आपके डिडक्ट हो जाएंगे। इसके लिए आप जो है कि मल्टीपल मेल आईडी का यूज करके आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानिए तो आपको जो है कि इन सारी चीजों को फ्री में यूज कर पाएंगे यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त और रियलिस्टिक इमेज जो है कि आपके लिए जनरेट करके दे रहा। अब मान के चलिए ये जो फर्स्ट स्क्रीन इसने जनरेट करके दिया है, आप देख रहे हैं इसने आपको कुछ 13-14 इमेजेस जो है कि जनरेट करके इस स्टोरी के लिए दे दिया। अब हर एक इमेज के लिए, हर एक प्रॉम्प्ट के लिए इसने जो है कि 2 इमेज दिया है। देख रहे हैं आप, एक इस इमेज को देखिए, आप एक इस इमेज, मतलब 2-2 इमेज जो है कि आपके लिए इसने जनरेट करके दिया है। आप इन दोनों में से किसी भी इमेज को अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं, या दोनों में से दोनों इमेज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वीडियो स्टोरी को तैयार करने। राइट, ये देख रहे हैं सभी इमेजेस को एक एक करके ये जनरेट कर रहा है, आपको जनरेट कर। राइट, अब मैं आपको इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि बाय द वे सपोज कीजिए कि मैं आता हूँ कहाँ पे, अपने स्टोरी पे, और मैं अपने स्टोरी को पढ़ता हूँ। कह रहा है कि पुराणों में वर्णित है कि जब भगवान शिव ने अपना प्रलयकारी तांडव किया तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। राइट, अब देखिए इसके ऊपर जो है कि हमें क्या कर लेना है, ये सपोज कीजिए कि हमें इमेज नहीं मिला, तो आपको क्या कर लेना है, इसके लिए अलग से प्रॉम्प्ट लिखवा ले। प्रॉम्प्ट कैसे लिखाएंगे, वापस चैट जाएंगे और चैट जीपीटी पे जाने के बाद इस लाइन को पेस्ट करेंगे और बोलेंगे कि भाई इसके लिए हमें जो है कि एक इमेज प्रॉम्प्ट निकाल करके दे दो। ठीक है, या आपको क्या कर लेना है, इसी को शिव, मतलब कैरेक्टर यही है, इस कैरेक्टर को आपको कुछ एडिट करना है, शिव तांडव के फॉर्म में लेकर के आना है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे जाकर के क्लिक करना है। भगवान शिव यहाँ पे सेलेक्ट होने वाले हैं। यहाँ पे आपको इसका जो है स्टोरी के लिए जो आप एक्टिविटी कराना चाहते हैं
यहाँ पे आपको यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, मतलब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके पेस्ट कर देना और जनरेट वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक। जैसे ही जनरेट वाले ऑप्शन पे करेंगे ये 93 क्रेडिट आपका हो जाएगा। एक क्रेडिट आपके एआई से जनरेट जो है कि ये डिडक्ट, मतलब आप इसी तरह से सभी कैरेक्टर को, सभी इमेज को ऑन स्पॉट जो है चेंज कर सकते हैं, जिसमें आपका बहुत कम क्रेडिट जो है कि इस्तेमाल हो। अब आपको क्या कर लेना है, वीडियो को एडिट करना है प्रॉपर तरीके। अब आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। एनिमेट करने के लिए एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एनिमेट तो हो जाएगा, बट होगा क्या कि आपका जो ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर में से 20 कैरेक्टर जो है कि ये कंप्लीटली डिडक्ट कर लेगा। और आइंदा आप सेकेंड स्टोरी अगर जनरेट आप कराएंगे तो आपको वापस मेल आईडी से, दूसरे मेल आईडी से लॉग इन करना पड़ेगा, इसलिए आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करना है। इसको एनिमेट कैसे कराता है आर्ट फ्लो, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, कैसे आप भी कर पाएंगे ये मैं आपको बता। आपको क्या कर लेना है, सीधा गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है क्लिपचैम्प डॉट, ठीक है। आपको मैं बहुत बताते आया हूँ क्लिपचैम्प के बारे में, वो इसलिए बताता हूँ कि ये बिल्कुल फ्री है, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। ट्राई फॉर फ्री पे जाकर करता हूँ, ये आपको भी ट्राई फॉर फ्री पे जाकर के लेना है। कंप्लीट जो है मैं यहाँ पे आप वॉइस भी जनरेट करा और वीडियो एडिटिंग की भी क्वालिटी बहुत राइट। आपको क्या कर लेना है, इस तरह से क्रिएट अ न्यू वीडियो पे जाकर के आपको गाइज क्लिक जैसे करेंगे तो एडिटिंग एनवायरनमेंट पे आप पहुंच जाएंगे। न्यू रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, देख रहे हैं रिकॉर्ड एंड क्रिएट वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट टू स्पीच पे आपको जाकर के क्लिक, ठीक है। राइट हैंड साइड में कुछ पॉपअप आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें लैंग्वेज वॉइस आपको सेलेक्ट करना है और टेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आपको जाना है और फर्स्ट इस लाइन को आपको इस तरह से कॉपी कर लेना है और आपको यहाँ पे जाकर के पेस्ट करना है और सेव वाले ऑप्शन पे जाकर ये क्या करेगा, आपने जो इसको टेक्स्ट दिया इसको जल्दी ये ऑडियो में कन्वर्ट करेगा और आपके टाइमलाइन पे ऐड। अब आपको क्या कर लेना है, इसको इस तरह से प्ले करके सुनना है और सुनने के बाद इसके विजुअल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से इमेज को डाउनलोड। कभी कभी क्या होता है कि आपको एक एक करके इमेज अगर आप एक साथ डाउनलोड तो एडिटिंग के टाइम में थोड़ी दिक्कत आती है, राइट। तो आप जो है कि क्योंकि आपके पास इमेज यहाँ पे बना हुआ है, जो इमेज विजुअल्स आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा उसको या तो आप गूगल से मतलब डाउनलोड कर लेंगे या आप चैट वापस इसको जनरेट करवा। इमेज जनरेट करवाने के बहुत सारे टूल हैं तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो लॉन्ग प्रेस करेंगे और अगर आप डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हैं तो राइट क्लिक करेंगे एंड सेव इमेज एज के ऑप्शन पे जाके करेंगे। ये आपको सेव करने का ऑप्शन मांगेगा, आपको सेव, ठीक है। ये सेव हो गया है। इसके बाद आपको इंपोर्ट मीडिया पे जाना है और आपने जो सेव किया उसको इस तरह से यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस के अकॉर्डिंग टू आपके विजुअल, अकॉर्डिंग टू आपके वॉइस जो है कि इसको सिलेक्ट। अब यहाँ पे भी दो चीजें हैं। एक बात क्या है, नीचे में आपको आर्ट फ्लो का जो है कि वाटरमार्क, तो आप इस वाटरमार्क को हटा भी सकते हैं। यहाँ पे आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको अगर आपको क्रॉप करना है तो ऊपर में आपको क्रॉप का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, चारों कॉर्नर पे व्हाइट आपको लाइन देखने को मिल जाएगा। इसको आपको इस तरह से है, थोड़ा सा ऊपर डन पे क्लिक करेंगे और ये आपको फिट का ऑप्शन रहेगा। एक बार फिट, दूसरी बार फिल के ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करेंगे, कंप्लीट तरीके से इसमें सेट हो जाए। देख रहे हैं, अब क्योंकि ये तो इमेज है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बहुत जबरदस्त आपको यहाँ पे फील नहीं होगा, कस्टमर जो ऑडियंस इंगेजिंग है ये भी थोड़ी ठीक नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या कर लेना है, इसको सेलेक्ट करना है और इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे जाकर के आपको यहाँ जाना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट दिए हुए हैं। आप, मैं जनरली स्लो जूम वाले ऑप्शन को यूज कर लेता, मैंने इसको यूज किया और रिवर्स भी कर। अब देखेंगे जिस तरह से ये एकदम प्रॉपर तरीके से जो है कि आपको स्लो जूम का ऑप्शन आपको मिल जाए, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या कर लेना है कि एक एक इमेज को ऑडियो के अकॉर्डिंग आर्ट फ्लो से डाउनलोड करके यहाँ पे आपको अपलोड करते जाना है। जो भी इमेज आपको लगे कि आपके ऑडियो के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वापस उस लाइन को आपको यहाँ से, जैसे सपोज कीजिए कि आपको लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो है कि आपको इसका इमेज नहीं मिल रहा है, तो आपको इसको इस तरह से कॉपी कर लेना है, चैट जीपीटी पे जाना है, वापस से इसको क्या कर लेना है, जनरेट कर ले, ठीक है। जनरेट करवा लेने के बाद आपको जो है कि यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ यह प्रोसीजर पूरे थोड़ी के लिए सेम होने वाला है। आप कंप्लीट तरीके से क्या कर लेंगे, एडिट कर लेंगे। अगर आपको क्लिपचैम्प के ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए, कैसे आप कंसिस्टेंट कैरेक्टर बनाएंगे, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इससे भी ज्यादा हम लोग जो है कि प्रॉम्प्ट के हेल्प से भी कैरेक्टर बनाते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गाइस बहुत चीजें सीखने को है। आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, बताइएगा, तो मैं जरूर आपको ऊपर हेल्प करूँ। जब आपकी एडिटिंग प्रोसेस कंप्लीट खत्म हो जाए, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और 1080 पिक्सल में इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ तक आपको एक भी पैसे करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको इमेज भी फ्री में जनरेट हो गया,
आप एनिमेट भी कर पाए, आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके बना भी पाए हैं, ऑडियो जनरेट कर पाए, ठीक है? और अब आपको क्या कर लेना को अपने यूट्यूब अपलोडिंग का प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट। गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और आज जाते-जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। आप भी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर की फैमिली में ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके लिए मैं आपको अपने दिल से गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तुम्हें।